जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टैटिक जीके के नृत्य से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला कथन, शास्त्रीय नृत्यों में से रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में हुई है। दूसरा कथन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। तो यह कथन गलत है। इस प्रकार आपका पहला कथन सही है, तो केवल कथन एक सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1910 में। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा धननगरी गाजा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो इसे अंकिया नाटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति ... से हुई है, यानी भरना है। तो पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा अर्थशास्त्र, अथर्ववेद और नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया नृत्य आपका हो जाएगा सिक्किम। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो घोड़े मोदनी को। आइए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मणिपुरी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10, सत्रिया को ... भरना है में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2000। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 11, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने ... के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मोदी 2 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो भरतनाट्यम कर्नाटक के लिए किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 16, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी नृत्य शैली संबंधित है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कथक। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 17, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चोलोम। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लावड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 19, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में होता था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथकली। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आहार्य अभिनय। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 21, के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आइए अगला क्वेश्चन, की 2 परंपराएं हैं, एक है संकीर्तन यानी जिसे भक्ति पहलू और दूसरा है रास, किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन भरना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मणिपुरी नृत्य। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 23, नटवरी नृत्य शैली से संबंधित है। नटवरी, तो नटवरी नृत्य किस शैली से संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा कथक। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 23, यानी भरना है का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों
की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनी अट्टम। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 25। डंडारी नृत्य मंडलिया, कोलोम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्योहार के दौरान डॉट डॉट प्रदर्शन किया जाता है, यानी किसका प्रदर्शन किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुसाड़ी। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डॉट डॉट जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुंडा। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। गौर मारिया डॉट डॉट राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आवाहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। लेबांग बुमानी नृत्य डॉट डॉट का फसल नृत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरा। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 डॉट डॉट सोंगी का मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। छऊ नृत्य, जिसे संस्कृत मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा है। तो झारखंड का सरायकेला ये है, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया ये भी है, और उड़ीसा का मयूरभंज ये भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ का मरवाही छऊ नृत्य, यह इससे संबंधित नहीं है। तो आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय नृत्य का डॉट डॉट यानी बनना है शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनय। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय नृत्य के किस रूप को कोलोम और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लास्या, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। राठवा, जो डॉट डॉट राज्य के निवासी हैं, होली यानी रंगों का त्योहार के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कथा। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। डॉट डॉट नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा रास नृत्य किया जाता है, जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग, चोलोम और करताल बजाते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डॉट डॉट द्वारा कूटीकृत किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। लंबाडी नृत्य डॉट डॉट जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंजारा। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। डॉट डॉट बलवती नृत्य विशेष है क्योंकि बलती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावते या उत्सव। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। डॉट डॉट निभना है नृत्य की मूल शब्दावली में युद्ध तकनीकों का नाट्य स्वरूप, पक्षियों और जानवरों की शैलीगत चालें, गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं और ज्यादातर पूर्वी भारत में पुरुष नर्तकों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छऊ। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। आइए अगला क्वेश्चन। 43 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा जाने वाली नृत्य शैली है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टापू। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। चाली, झुमरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्रिया। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। खिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अराकू घाटी द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
6 निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंडियन नृत्य। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। आइए अगला क्वेश्चन 48 पारंपरिक गायन नट का संबंध डॉट डॉट नृत्य से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो कर्मा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है? लाहो, लाहो हो जाएगा आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए अगला क्वेश्चन 51 चविट्टू का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुग्गा। अगला क्वेश्चन 53 दिया हुआ है देवचिट्टियम, नंगई नाटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहिनी अट्टम। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजाति नृत्य उत्सव है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो घुरेही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पखावत शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों को और डॉट डॉट के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शैव धर्म। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 डॉट डॉट का दशकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झिका दसाई। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चांगई आपका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आलारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 थबल चोंगमा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कला भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कथकली, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन 67 छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैली है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 वाजिब किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। आइए अगला क्वेश्चन 70 कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, उन 3 शहरों के नाम बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, बनारस, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 जोनपा लेगसो डॉट डॉट का एक स्वागत नृत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। आइए अगला क्वेश्चन 73 माटी अखोरा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सत्रिया। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 नली चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कांवड़ जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेरह ताली। आइए अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरबा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकुट्टी नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कथकली। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, सुग्गी भारत की डट राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान की किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कालबेलिया को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन 85, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह संपूर्ण नवरात्रि में देवी डाट डाट के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह संपूर्ण नवरात्रि में डाट डाट के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। आइए अगला क्वेश्चन 87, जगोई और चोलोम डाट डाट नृत्य की 2 प्रमुख शैली हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कथकली ने डाट डाट के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकर आकार लिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानकी प्रसाद। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, संघ फाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो चरकुला आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता गुरुगण की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावड़ी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, किस नृत्य की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर यानी तमिलनाडु में जो है कि गोपुरम पर चित्रित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, किस नृत्य का लोक नृत्य विशेष रूप से चेचक जैसी संक्रामक बीमारियों से उबरने पर किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, केरल के किस राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटों के कारण किस भारतीय नृत्य को अलग पहचान मिली? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, है हक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कांवड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेरह ताली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, जोमल लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा लेप्चा समुदाय, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, 500 साल पुराना नृत्य जो असम नृत्य के वैष्णव मठों से विकसित हुआ कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षत्रिय।